मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वह है जीवन कौशल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्किल। और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जीवन कौशल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जीवन कौशल जो अब हम पढ़ने वाले हैं, इसकी आज के समय में जो आधुनिक युग है, इस समय में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास समय कम है और उनके पास लक्ष्य बहुत बड़े-बड़े हैं। जो उनके टारगेट हैं, वो बहुत बड़े-बड़े हैं और लोग अपने टारगेट को प्राप्त भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु इस भागा-दौड़ की ज़िंदगी में जो लोगों के पास में जीवन कौशल है, वह तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और उसका आनंद लेते हैं, परंतु इस भागा-दौड़ में बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और वह कहीं न कहीं अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं और कहीं न कहीं वह डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और अप्रिय घटना को कर लेते हैं। आज का जो समय है, वह बहुत ही आधुनिक चल रहा है और बहुत तेज़ी से चलने की स्थिति बनाए हुए है। जो व्यक्ति समय के साथ में अपने तालमेल नहीं बनाए है, वह व्यक्ति पीछे हो जाता है और वह अपने जीवन में बहुत कुछ चीज़ों से वंचित रह जाता है, जो वह अपने जीवन में समय रहते कर सकता है। वह कर सकता है जब वह अपने व्यक्ति को अपने जीवन कौशल का महत्व पता हो कि वह जीवन में किस तरीके से कौन-कौन से समय पर कौन-कौन से कार्य को करे और अपने कार्य की क्षमताओं को वह किस प्रकार से बढ़ा सकता है। इन सभी पक्षों को आज हम जीवन कौशल के अंतर्गत देखेंगे और आज के जो किशोर हैं, जो टीनेजर्स में हैं, उन बच्चों के लिए तो जीवन कौशल का पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो आजकल घटनाएँ घट रही हैं, वह घटनाएँ किशोरों के मध्य में हो रही हैं, क्योंकि किशोर बहुत कम समय में अपने आप को हतोत्साहित कर लेते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं। सभी बच्चे तो नहीं होते, परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत तो करते हैं, परंतु वह अपने टारगेट तक नहीं पहुँचते, क्योंकि वो जो मेहनत करते हैं, उन्हें दिशा पता नहीं होती, किस तरीके से हमें अपने कार्य को करना है और हमें अपने लक्ष्य के लिए कौन-कौन से मापदंडों का पालन करना है और अपने जीवन में हम इसी लक्ष्य को प्राप्त करने से हमारा जीवन पूरा नहीं होगा, हमें अपने जीवन में अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो जो बच्चे हैं, जो किशोर बच्चे हैं, वो क्या सोचते हैं कि जो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ? और वह अनेक प्रकार की एंग्ज़ायटियों से ग्रसित हो जाते हैं और ऐसी घटनाएँ कर लेते हैं जो उनके जाने के बाद उनके परिवार जीवन पर्यंत उससे कष्ट में बने रहते हैं। तो हमें जीवन कौशल का पता होना चाहिए कि जीवन कौशल है क्या? इससे हम किस प्रकार के लाभ अर्जित कर सकते हैं? इन सभी पक्षों के ऊपर हम देखेंगे कि जीवन कौशल क्या है। जीवन कौशल के ऊपर कुछ विद्वानों ने अपनी-अपनी परिभाषाएँ दी हैं, उन परिभाषाओं को हम आज देखने वाले हैं। पहले हम क्या परिभाषाएँ देख लेंगे तो हमें जीवन कौशल को स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन कौशल होता क्या है। देखिए, जो पहली परिभाषा दी है, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने दी है लोगन के अनुसार। देखिए, ये लोगन जो है, ये पाश्चात्य विद्वान हैं, ये अपने बुंदेलखंड की मत सोच लेना कि लोगों ने परिभाषाएँ दी हैं, ठीक है ना? तो लोगन ने जो परिभाषा दी है, वह दी है इस प्रकार से, जीवन कौशल वे व्यावहारिक हैं जीवन कौशल वे व्यावहारिक हैं, जो मानव को आत्मज्ञान, रचनात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता, भावनाओं में संतुलन स्थापित करने आदि को परिपक्व करने में मदद करता है, वही जीवन कौशल है। लोगन क्या कह रहे हैं? लोगन कह रहे हैं जीवन के वे व्यवहारिक हैं। व्यवहारिक जो मानव को आत्मसम्मान, आत्मज्ञान, रचनात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता, भावनाओं में संतुलन स्थापित करना आदि को परिपक्व करने में मदद करता है, वही जीवन कौशल है। क्या है? वो कह रहे हैं व्यवहार में जो आपके सोचने का तरीका है, जो आपकी जो भावनाएँ हैं, उसके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जा सके और आप अपने कैसे निर्णय वो ले सकें और अपने जीवन में आप किस तरीके से रचनात्मक कार्य को कर सकें, इन सभी पहलुओं को जो मजबूती दे, जो हमारे जीवन को एक मजबूती दे, वही हमारा जीवन कौशल है। ठीक है? इसके बाद यूनिसेफ ने जो परिभाषा दी है, वह दी है जीवन कौशल व्यवहार परिवर्तन एवं विकासात्मक व्यवहार की जीवन कौशल व्यवहार परिवर्तन एवं विकासात्मक व्यवहार की वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन के तीनों क्षेत्रों ज्ञान, अभिवृत्तियों और कौशल के मध्य
संतुलन स्थापित करता है। वह व्यवहार है परिवर्तन, वह व्यवहारिक परिवर्तन है जो आपके तीन पक्ष, व्यक्ति में तीन पक्ष होते हैं। पहला उसका ज्ञान होता है, जो उसको नॉलेज है, वह उसको जो उसका जो ज्ञान है, ज्ञान, उसकी अभिवृत्तियां, उसके सोचने समझने की जो दृष्टिकोण है वो, और उसकी कौशल मतलब उसकी योग्यता, इन तीनों चीजों में जो संतुलन स्थापित कर दे वही आपका जीवन कौशल है। कभी कभी हम देखते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति गलत से गलत काम कर देता है। सोच समझने वाले जो व्यक्ति, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, वह भी अपने कभी कभी गलत काम कर देते हैं, और योग्य से योग्य व्यक्ति भी बहुत गलत काम कर देते हैं। उसका कारण यही है कि इन तीनों चीजों में वह संतुलन स्थापित नहीं कर पाते, और संतुलन स्थापित न करने के कारण वह ऐसी कुछ घटनाएं कर देते हैं। देखिए, जो WHO ने भी परिभाषा दी है। देखिए, WHO के अनुसार जीवन कौशल अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं जिनकी सहायता से एक व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों एवं मांगों का सामना करता है। अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की, अनुकूलित भी है और सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं जिनकी सहायता से एक व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों, मतलब जो उसके सामने जो समस्याएं हैं उनको भी सामना करना है, और जो उससे मांगे हैं उसके द्वारा, उसके लिए उन मांगों को भी पूरा करने के लिए जो हमें मदद करे वह हमारा जीवन कौशल है। इस प्रकार से जीवन कौशल की तीन परिभाषाओं से आपको स्पष्ट हो गया कि जीवन कौशल क्या है। जीवन कौशल से स्पष्ट है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आपका ज्ञान है वो, और जो आपकी योग्यताएं हैं वो, इन दोनों में आपका जो है संतुलन होना चाहिए। तभी आप एक जीवन कौशल का बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। आपके जीवन में आप उसका बहुत सारा लाभ ले पाएंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जीवन कौशल के माध्यम से में कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है ना। जीवन कौशल में कौन कौन से प्रकार हैं इसको भी हम देख लेंगे। किस प्रकार से हम अपने जीवन कौशल में मदद ले सकते हैं, उनके प्रकारों को भी हम देखेंगे, ठीक है ना। पहला क्या है, जीवन कौशल के प्रकार। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है सीखना। सीखना क्या है, या किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है सीखना। जब हम कोई स्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं वह हमारी होती है सीखना, ठीक है ना। किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है वह सीखना है। देखिए, इसको एक उदाहरण के माध्यम से सोचिए। आप कहीं से लौट रहे हैं और आपके हाथ में फल हैं। उन फल को कोई बंदर देखता है और उन फल को वो बंदर आपके हाथ से छुड़ा के ले जाता है, तो यह सीखना नहीं है, ये उसको भूख लगी थी तो वो जो है आपसे छीन के ले गया। ये सीखना नहीं है, प्राकृतिक क्रिया है, ठीक है। इसी के दूसरा पक्ष है, आपके हाथ में फल हैं, उसी समय कोई भिखारी आपके सामने आता है और हाथ फैलाता है तो आप उसे फल दे देते हैं। तो जो वो हाथ फैलाता है तो वह है एक सीखना, वह उसने सीखा हुआ है, सीख करके वो आपसे मांग रहा है। ऐसे ही हम जब छोटे थे, तब जब हम छोटे थे तो हम क्या करते हैं कि जब हमें ज्ञान नहीं होता और हम किसी आग को छू लेते हैं तो हम जल जाते हैं। फिर क्या होता है, आगे हमारा जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम आगे आग को नहीं छूते। तो जो हमने अपने अनुभव से सीखा, जो हमने अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया, वही हमारा सीखना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज है वह है दूसरा क्या है, दूसरा है निर्णय लेना। निर्णय लेना हमारे जीवन कौशल में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उससे हमारा जीवन पूरा आधारित होता है। हम कहेंगे कि हमारे निर्णयों के आधार पर ही हमारे जीवन नुमा इमारत खड़ी हुई है। आप जिस तरीके से निर्णय लेंगे उसी निर्णय के आधार पर आप जीवन में प्रदर्शन करेंगे। जो आज हम सफल देख रहे हैं व्यक्तियों को, उनने अपने जीवन में ऐसे निर्णय लिए होंगे जिससे उनकी रिस्क तो थी, उनको संकट तो था, परंतु उन्होंने कवर करते हुए, उन्होंने उसको पार करते हुए आज वो सफल हो गए, क्योंकि उन्होंने वो जो निर्णय लिए उस निर्णय पर वह काम करते रहे और उस निर्णय की जो निष्कर्ष है वह आज सफलता है।
तो जो आपके निर्णय होंगे, आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे, वो ऐसे निर्णय होने चाहिए जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने में कहीं ना कहीं मदद हो। देखिए, आपके निर्णय निर्णय से ही आपका जीवन सफल होगा और आपके निर्णय से ही आपका जीवन असफल होगा। ठीक है, एक गलत निर्णय आपके पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। इसीलिए आप जो भी निर्णय लें, किसी भी क्षेत्र में निर्णय लें, उसके विभिन्न पक्षों पर आप जो है पहले विचार करें, विचार करने के बाद आप उस निर्णय को आगे लें। तीसरा क्या है? तीसरा है आत्म जागृति। आत्म जागृति से स्पष्ट है कि आत्म मतलब स्वयं, स्वयं की जागृति। आपके जो दायित्व हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके जो आश्रित हैं, उनके प्रति कोई दूसरे के बताए बिना, किसी दूसरे के कहे बिना आपको यह ज्ञान हो कि आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, आपकी कौन कौन सी दायित्व हैं, आपको क्या कार्य करना है, वही आपकी आत्म जागृति होगी। आत्म जागृति आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाती है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा है वह है देखिए समस्या का समाधान। समस्या का समाधान जीवन कौशल में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समस्या का समाधान यदि हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में विकास करने की बहुत सी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, जो सफल व्यक्तित्व हम देख रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं, संघर्षों का सामना किया होगा, तब वो जाकर के आज एक सफल व्यक्ति बने हैं। समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से करेंगे? पहली चीज तो हमें समस्या का मूल कारण पता करना है कि यह समस्या किस कारण से उत्पन्न हुई। उस समस्या का हमें जो मूल्यांकन है, उसके दोनों मूल्यांकन देखने हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। उसके बाद हमें उसके उपाय करने हैं। उपाय करने के बाद हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि समस्या का समाधान करने के लिए हम तो निकल जाते हैं, परंतु हमें यह पता नहीं होता कि समस्या है किस बात की। हमें जब उसका मूल ही नहीं पता होगा तो हम जो है गलत निर्णय लेकर के उस समस्या को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है, जो पांचवी है वह है जो पांचवी है आपका जीवन कौशल में प्रकार में, जो रचनात्मक सोच। रचनात्मक रचनात्मक सोच जो है, इससे आपको आपके जीवन में आपको नए नए प्रयोग करना है। आप कौन सी चीजों को नए तरीके से कर सकते हैं, आपके जो विचार हैं, जो आपके नए नए विचार हैं, उन विचारों से आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के समय में जो आधुनिक जीवन में हम देखते हैं कि छोटे से छोटी आयु के लोग अपने नवीन विचारों के आधार पर जो स्टार्टअप शुरू करते हैं, वो हजार करोड़ों के भी हो जाते हैं। तो वह कैसे होते हैं? वह उनकी रचनात्मक सोच के माध्यम से ही हो पाते हैं। ठीक है, आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो आज उमस बहुत लग रही है। और इसके बाद जो है हम देखेंगे समान अनुभूति, जो छठवां है, समानुभूति। ठीक है, समानुभूति जो है वह होती है, जैसा आप स्वयं के लिए सोचते हैं वैसे ही आप दूसरे व्यक्ति के लिए भी सोचें। जो आपका दृष्टिकोण स्वयं के लिए हो, वह दृष्टिकोण आपके दूसरे के लिए भी होना चाहिए। जब आप समान अनुभूति रखते हैं तो इससे आपके जीवन में एक संतुष्टि होती है, और संतुष्टि के आधार पर आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। ठीक है, संतुष्ट होकर बैठना नहीं है, इससे संतुष्टि मिलती है, आपको कार्य करने की ऊर्जा मिलती है जब आप समान अनुभूति रखते हैं। इसके बाद जो है वह है सातवां, संवेगों पर नियंत्रण। देखिए, जो संवेग है ये हमारी भावनाएं हैं। हमें अपनी भावनाओं पर बहुत नियंत्रण रखना है। जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। क्या होता है, कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, और तो खुश हो जाते हैं तो हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, समय का दुरुपयोग करेंगे, अर्थ का दुरुपयोग करेंगे। और जब हम दुखी हो जाते हैं तो हम एक कमरे में घुस जाएंगे,
ना किसी से बोलेंगे, ना खाना खाएँगे, ना अनेक प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। तो हमें अपने संवेगों के ऊपर नियंत्रण रखना है कि संवेग हमारे ऊपर हावी ना हो पाए, ना आपको खुशी हो अत्यधिक और ना आपको अत्यधिक दुःख हो। ठीक है? जब आप संवेगों के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन में अच्छा करेंगे। संवेग का क्या? जैसे कि आप खुश हो गए, तो आपने किसी को कुछ भी कह दिया कि हम ये कर देंगे। और जब हम जो है जैसे रामायण में आपने देखा होगा, जो कैकेयी माता थीं, उन्होंने श्री राम जी के पिताजी थे दशरथ जी, तो उनसे उनके उनमें संवेग का नियंत्रण नहीं था उस समय। वो युद्ध जीत कर के आए, कैकेयी माता ने जो है उनसे एक वरदान माँग लिया। तो वो संवेग में आकर के उन्होंने उनको वरदान दे भी दिया और वरदान पूछा भी नहीं, किस बात का। तो उनने जो संवेग का नियंत्रण ना होने के कारण माता कैकेयी ने जो है भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के दिन उनसे उनका वनवास माँग लिया। तो ऐसे हमारे संवेग में कभी-कभी हम गलत निर्णय ले लेते हैं या हम वचन दे देते हैं जिसका नुकसान जो है हमें जीवन में उठाना पड़ता है। इसके बाद जो है वह है 8वां तनाव, तनाव प्रबंधन। देखिए जीवन कौशल में तनाव प्रबंधन का भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो तनाव है, तनाव क्या करता है कि हमें अपने कार्यों की क्षमता में बहुत कमी ला देता है। तनाव के माध्यम से तनाव के होने से हम अपने जीवन में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते और हम अपने तनाव को व्यवस्थित नहीं करने के कारण अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि जो भी तनाव है उसको प्रबंधित कर देना है कि तनाव आपके पूरे जीवन के ऊपर असर ना डाले। तनाव है जिस भाग में है, जिस क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र तक सीमित रहेगा, तो आप अन्य क्षेत्र में उसको जो है कार्य को कर पाएँगे। अगर आपका तनाव आपके जीवन पर प्रभाव दिखाई देगा, तो आप अच्छे से कार्य नहीं कर पाएँगे। इसके बाद 9वां जो है स्वचिंतन। स्वचिंतन, स्वचिंतन के माध्यम से हम अपने सकारात्मक पक्षों का एवं अपने नकारात्मक पक्षों का एक तटस्थ मूल्यांकन करते हैं। उस मूल्यांकन का जो निष्कर्ष होता है, उसका अगर हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उसको हम उतारते हैं, तो हम अपनी कमियों को बहुत आसानी से दूर कर देते हैं और हमारी जो विशेषताएँ हैं, जो हमारी योग्यताएँ हैं, हम उसमें विस्तार करने का काम करते हैं, जिससे हमारे जीवन में जो जीवन कौशल है, उसमें हमारा अच्छा प्रदर्शन होता है। इसके बाद जो 10वां है, वह है प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण का मतलब है कि आप अपने विचारों को इतने प्रभावी ढंग से, प्रभावी तरीके से, प्रभावी समय पर ऐसे प्रस्तुत करें कि सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों से प्रभावित हो जाए। आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जो करना चाह रहे हैं, जो आपकी रूपरेखा है, वह एक प्रभावी ढंग से आप प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपके जीवन कौशल में बहुत मदद मिलेगी। इस प्रकार से हमने देखा कि जीवन कौशल के किस प्रकार से हम अपने जीवन का कौशल का प्रयोग कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। जीवन कौशल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इनके विभिन्न पक्षों के ऊपर हमने आज जानकारी देखी। अगर आपको जीवन कौशल से संबंधित कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम निश्चित आपका डाउट क्लियर करेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्जेक्ट के साथ-साथ में हम कुछ प्रेरणादायक स्टोरियाँ भी लेकर के आएँगे, जो आपके जीवन में कहीं न कहीं मदद मिलेगी। इसके लिए इस प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है? और आप अच्छे से पढ़ें। मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी पढ़ाई में कहीं न कहीं इन वीडियो का माध्यम से मदद हो सके, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।